नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये था कि सर, मेरे 9 ग्रहों में से 7 ग्रह खराब हैं और मेरे को जो टेंशन्स है, भय जो है मेरी लाइफ का एक है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। मुझे सपने आते हैं, एक ही चीज़ के सपने आते रहते हैं, लगातार 30 साल से आते रहते हैं। ये क्या कारण? ये कोई क्वेश्चन थोड़ा हुए कि आप मैंने बहुत स्टडी करी है। मेरे 9 ग्रहों में से 7 ग्रह खराब है। बड़ी मैंने मेहनत करी है इसमें, इन चीज़ों में। ये क्या है? आप क्यों भटक रहे हो? किसने कह दिया आपको कि आपके 9 में से 7 ग्रह खराब है? ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर हैं, ये कौन से पामिस्ट हैं जो ये बताते हैं कि आपके सारे ग्रह खराब है? क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को बता दिया। आपने मेरे से भी यही वाली बात कही, सर मैं अपनी बात को लिख कर नहीं कह सकता, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे 15 मिनट दे दीजिए। यही कहा था आपने। मैं जब तक आपका हाथ रीड करके बैठा हुआ था, मैंने कहा हाँ जी बताइए। आपने क्वेश्चन तब भी नहीं दे पाए थे। मैंने कहा आप क्यों नहीं बता पा रहे, अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे, मैरिड लाइफ में आप दूसरी शादी करना, यही कहा था ना मैंने आपसे। मैंने कहा दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं कह पा रहे कि मेरी दूसरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या मुझे प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये मैंने बोला था। मैंने कहा बच्चे के बारे में क्यों नहीं पूछते, घर के बारे में क्यों नहीं पूछते। ये क्यों है आपके साथ? ये क्यों है? ये क्यों हुआ? आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे पा रहे? आप भटक क्यों रहे हो? आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जा रहे हो? आप पामिस्ट को क्यों दिखा रहे हो? आप डिफरेंट डिफरेंट पामिस्ट पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाया। ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजर है या पामिस्ट है जो ये बता सकता है कि आपके पास्ट में किस किस साल में क्या क्या हुआ, कब आपके घर पे मेजर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आई घर पर, कब आप घर छोड़कर गए, कब आप अपनी लाइफ में नौकरी आपने बदली, कब नौकरी में स्ट्रगल करी, कब आपका रिश्ता आया, कब आपकी शादी हुई, शादी के बाद कब बच्चा हुआ, कब आपकी वाइफ जो थी वो ससुराल अपने मायके गई, कब वो वापस आई, कब आपने ससुराल पक्ष से अपना पैसा लिया, कब आपने अपने बच्चे के लिए फाइट करी, बच्चे के लिए आपने कहा, कब आपकी लाइफ में यहां पर ससुराल पक्ष में जाकर जब लड़ाई हुई तब वो आपने उसे क्लियर करा कि नहीं अब बस। ये कौन बताएगा? बताया किसी ने? किसी भी एस्ट्रोलॉजी कुंडली वाला ये सारी चीजें बता सकता है? जब आपको ये किसी ने कह दिया कि आपके ग्रह खराब हैं और आप उसी पर स्टडी करना शुरू कर दे, किताबें पढ़ के, अच्छा ये ग्रह खराब है, इसको शांत करने के लिए मुझे ये उपाय करना है, मुझे इसका करना है, मुझे उसका करना है, मेरे को ये वाले उपाय, ये माला जपनी है, आज ये जपनी है, तो कर क्या रहे हो आप? क्यों भटकते फिर रहे हो? ये तो एस्ट्रोलॉजर्स किस तरीके से बताते हैं। पामिस्ट आपने भी करवाया, मछली वाले अंकल से कराया, क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया? ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बताई आपको? नहीं बताई ना। क्यों? क्यों नहीं बताई? सपने क्यों आते हैं मुझे 30 साल से? जो है एक ही सपना क्यों आता है कि पूरी एक नदी के में अटक चुका हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मैं अपने बच्चों को निकाल रहा हूँ आगे, या कुछ ऐसी परिस्थितियों से मैं निकल निकल रहा हूँ बट लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ। एक ही तरीके के क्यों आते हैं? ये क्यों आते हैं? जब आप एक ही परिस्थिति में फंसे रहोगे तो वही सपने आते हैं। यानी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में भगवान साथ दे रहा है। जो व्यक्ति, मान के चलो, उदाहरण लो कि एक गलत मूवी देखता है तो उसे सपने भी वैसे ही आएंगे। यानी वो परिस्थितियां उसके साथ, जैसा वो ले रहा है इंटरेस्ट, वैसे ही सपने आएंगे। एक आदमी को टेंशन है, उससे रिलेटेड ही सपना आएगा उसको। आएगा नहीं आएगा? तो ये तो भगवान एक सहायता देता है। मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो, 2019 में अक्टूबर नवंबर में मैंने अपने वीडियोस में बोला था कि मुझ पर राहु रेखा का वार आएगा, मुझे बहुत नुकसान होगा होगा। तो अब वो उस समय पर मुझे एक सपना आया कि पुलिस मुझे घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। समझते रहना।
मुझे बाहर नहीं निकलने दे रही। मैंने कहा कौन सा मैं राजनेता बन गया ऐसा जो नज़र बंद करके रखिए, कौन सा कांड कर दिया मैं अपने मन में सुबह उठकर ये सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कौन सी कार चलाते हुए कोई आदमी नीचे आ गया, पुलिस मुझे जाने नहीं दे रही है, कह रही है घर से नहीं निकल सकते आप। मैं ये सोच के बैठा था, मुझे समझ ही नहीं थी भाई। दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता। जब मार्च बीता, मोदी ने ये वाली बात कही कि लॉकडाउन हो चुका है, घर से बाहर नहीं निकलोगे, जो निकलेगा उस पर चालान होगा, पुलिस भी। ओहो, मेरे को तब समझ आई, मैं हंसा बहुत। तब मैं बहुत हंसा। मुझे उस वक्त तो मैं अपना अनुमान लगा रहा था यार कोई कांड कर दिया, मैं राजनेता हूं जो नजरबंद होगा ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे टेंशन थी उस वक्त कि हाँ नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये होगा। और वो इंडिकेशन दे रहा था कि भैया ये पुलिस नज़रबंद करके रखने का मतलब है मुझे निकलने नहीं दे रही है। कि निकलने नहीं दे रही है तो वो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने कोई एक्सीडेंट कर दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ। बट लेकिन जब वो समय आया मैं हंसा। ओहो, इट मीन्स वो हमें इंडिकेशन देता है। जब मुसीबत आती है तो पहले वो इंडिकेशन दे देता है। जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब आप अपनी लाइफ में उसे आधार बनाते हो तो वो सहायता जरूर करता है। डू द मेडिटेशंस, इट विल हैपन्स इन योर लाइफ। इट इज एक्सपीरियंस। ये एक एक्सपीरियंस है जो आपने गेन करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर ये आते हैं। तो इसको आपकी लाइफ में वो मुसीबतों से बचाना, यानी मुसीबत तो है और आप बच रहे हो उससे। और आप मुंह से कहोगे कि सर मैं अपनी मुसीबत से बच जाता हूं लेकिन भगवान का साथ है। लेकिन ये मेरे पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। लोग तो आपको गलत राह देंगे। मैंने अपना बताया, मैंने सोचा मैंने कोई कांड कर दिया, मैंने कोई बाइक, कोई कार चला दी किसी के ऊपर, कुछ कर दिया। पुलिस ने कहा क्या है जी आप नहीं जा सकते, आप नज़रबंद हो, कुछ हो। मैंने कहा कुछ पुलिस का कांड होगा। मैंने कहा होगा कुछ। और मैं ये सोच रहा हूँ होगा पुलिस का। वो क्या पुलिस का कांड हुआ कि घर से बाहर नहीं निकलोगे आप लोग। वो चीज़ें तब पता लगी, 4 महीने बाद पता लगी। तो एनीवे, आपको इस एनालिसिस में मैं बताऊंगा कि कौन सा पर्वत आपका कमजोर है। और आपको जब पूरे पास्ट का पता लग रहा है तो आप समझो कि आप कूड़ा सीख रहे हो। कूड़ा, ये एस्ट्रोलॉजी में कूड़ा सीख रहे हो, पामिस्ट्री में कूड़ा सीख रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि क्या है और उनके उपाय करने बैठे हुए। उपाय करने बैठे। शुरू करूं? ठीक है, देखो सबसे पहले इस वाली रेखा को पकड़ा हमने। ये कौन से साल की? 20 साल की रेखा है। यानी ये रेखा 21 साल की है। ये रेखा 21 साल की है। देखो अब देखो, 20, 19, 18, 17, 16। देखो एक साइन बना है, ऐसे करके ऐसे बना है। अब ये इस जगह बना है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। और ये माइग्रेशंस के साइन बन गए। यानी यहां गड़बड़ थी आपकी लाइफ में, क्योंकि इस जगह पर भी आपकी लाइफ में आइसलैंड मोटा वो चीज दे दी। अब यहां पर ये चीजें क्या कहती हैं कि कुछ ना कुछ आप कर रहे थे, कुछ अर्निंग का स्रोत भी करना चाह रहे थे। इट मीन्स प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़े कि ये क्या प्रॉब्लम है? देखो आप इस जगह पर यव का निशान है, यानी इस जगह पर आकर मेजर डिस्टरबेंस आपकी घर पर आएगी। यानी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम डिफाइन होगी 13 से 14 साल के बीच में। 13 से 14 साल के बीच में यहां पर होगी। और उससे पहले भी देखो ये पूरा आइसलैंड बना हुआ है, पूरा आइसलैंड बना है। यानी परिवार की तरफ से, यानी आपको मुसीबतें मिलेंगी, बचपन में भी मिलेंगी। ये हाथ कह रहा है, नहीं कह रहा? कह रहा है। यानी मैंने कहा 10 से 11 साल की उम्र में भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई थी यहां आपके घर पर। इससे पहले तो मैं देख ही नहीं पा रहा ना, यानी तब भी प्रॉब्लम थी यहां पर 10 से 11 साल के बीच में। और इससे पहले ये रेखाएं जब निकलती हैं तो मैंने कहा कि कोई आपने जगह भी चेंज करी होगी 7 से 8 साल के बीच में। ये भी मैंने आपको बताया।
आपने कहा हाँ की। मैंने कहा 10 से 11 साल में कोई हेल्थ प्रॉब्लम? हाँ, मेरा भांजा जो था उसको उसको प्रॉब्लम आई थी बहुत। फिर आप, मैंने कहा इस वाले में आपने कहा मेरी मदर की डेथ हुई थी। मैंने कहा मेजर, अब मुझे तो नहीं पता ना ये साइन जो होते हैं ये सांप काटने के हैं या किसी के हैं। आपने कहा सांप काटने से उनकी मृत्यु हुई। सांप अगर आपको काटता तो मैं बताता कि आपको आपको सांप काटने के चिन्ह आपके हाथ में है। आपके घर वालों के लिए यव का निशान गुरु पर्वत पर दे दिया। आप समझो, अगर आपका हाथ होता तो आपके हाथ में वो सांप काटने का निशान होता। आपके हाथ में ये निशान है कि गुरु परिवार को बताता है, तो परिवार में मेजर डिस्टरबेंस इस यव के कारण। यव कहता है कि मुसीबतें लेकर आएगा और वो लेके आया। नीचे ये देखो यव का निशान यहां पर भी बना हुआ है। ये माइग्रेशंस की रेखाएं बनी हुई हैं। ये क्या करवाएंगी आपको आगे? मैंने कहा लड़ाई झगड़े जी भाई के साथ हुए थे, मैं अलग चला गया था। क्यों कह रहा हूं कि पामिस्ट्री को सीखने की कोशिश करो? क्यों? ये समय एक टर्न की रेखा है। 22 से 23 साल पर टर्न, यानी जगह चेंज करी आपने। आप यहां पर नौकरी का आपने चेंज किया, ये वो रेखा है। इस जगह पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये देखो ये बॉक्स बना है, और इस बॉक्स पर यहां पर टर्न की रेखा यहां पर आ रही है। तो यानी 25 साल पर आपने जगह कहीं घूमने गए या आप ट्रैवलिंग करी, और ये 26 इस साल पर मैंने बोला था आपका कोई रिश्ता आया होगा। 27 साल पर ये रेखा 26 ऐसे होगा, 26 27 ऐसे होगा। मैंने कहा ये रेखा को जब ये काट दिया था, ये देखो इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। मैंने कहा लो, ये क्या शादी करके बैठ गए, एनर्जी लेवल तो यहां खत्म है। उसके बाद ये ट्रायंगल दे दिया बच्चा। ओहो, अब मैं आपको राइट हैंड दिखाता हूं कि कैसे समझते हैं राइट हैंड पर। देखो, आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें समझाता हूँ। आपको ये तो समझ आना चाहिए कि ये रेखा कौन से साल की है। ये 20 साल की है, तो यानी ये रेखा 19 साल की है। समझते रहो। ये रेखा 18 साल की है। ये एक आइसलैंड आया है 17 साल का, इन दोनों पर ये आइसलैंड चल रहा है। यानी 17 और 16 साल के बीच में कहीं ये माइग्रेशन की रेखाएं और ये लड़ाई झगड़े के लिए क्या होता है, ये देखो ये साइन अपने आप बन जाते हैं। यहीं पर पता लगना शुरू हो जाता है कि ये रेखाएं यहां पर कुछ इस तरीके से बनती हैं, तो ये लड़ाई झगड़े की रेखा होती है। मैंने बोला आपको। अब कुछ मेरे चैनल पर लोग आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, सर आप किसी भी रेखा को कुछ भी कह देते हो। अरे भाई, अपना हाथ एक बारी दिखा के तो देखो, पेमेंट करो, दिखाओ, और फिर देखो पास्ट मैच होता है या नहीं होता। ऐसे मत बोलो, ठोक बजा के कहता हूं, बोलती बंद हो जाएगी। आओ तो सही एक बारी, ऐसे कमेंट्स मत करो ना, ठीक है। तो यहां पर लड़ाई झगड़े के लिए इस रेखा पर ये वाला साइन आया था, 16-17 पर आया, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, 16, 15, 14। अब देखो मैं दिखाता हूं, देखो 13। देखो यहां पर ये वाले आइसलैंड आने शुरू हो गए। ये कट के निशान, ये घूम रही हैं रेखाएं, एक बारी घूमी और 2 बारी घूमी। यानी ये क्या होती हैं, जगह चेंज होती हैं। अब ये जगह चेंज हुई हैं तो इट मीन्स मैं वहां पर बोलूंगा कि आपने आपके घर पर यहां पर कुछ आपने चेंजिंग करी है। समझ रहे हो? अब मैंने कहा 10 से 11 साल, पहली बात मैंने बोला 10 से 11 साल आपके घर पर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक आइसलैंड यहां देख रहा था। उससे आगे मैंने देखा, देखो उससे आगे मैंने देखा यहां पर फिर टर्न की रेखा बनी थी पुश्तैनी वाली पर। मैंने कहा 7 से 8 साल। समझते रहना।
मैंने ये बोला। अब आप ये देखो कि ये रेखाएं कहाँ आकर डेड हो रही हैं, यानी ये यव का निशान कहाँ आकर डेड हो रहा है। ये मतलब कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब इसको कैसे पकड़ते हैं? ये प्रोग्रेस लाइन, ये पूरी डिस्टर्बेंस की लाइन, ये यव की रेखा, ठीक है। इट मीन्स क्या है? यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। मैंने कहा 13 साल, 13-14 में, यस, यहां पर आपकी लाइफ में दिक्कतें आई। वो आपकी मदर से रिलेटेड थी। ये आइसलैंड बना हुआ है, आइसलैंड बना हुआ है, दिक्कत आएगी। कैसे नहीं समझा सकते भाई? मैं तो समझा सकता हूं। अब देखो मैं कैसे, ये एरिया कैसे आप लोगों ने छोड़ दिया। ये एरिया किसके लिए होता है? ये होता है मंगल और शुक्र के लिए, यानी ये अंगूठे के पास में आया। अब आप लोगों को तो ये पामिस्ट्री नहीं आती, एडवांस पामिस्ट्री नहीं आती। देखो आप ध्यान देना, ये एक आइसलैंड ना अंगूठे की तरफ से आया है। इसकी कैलकुलेशन निकालो, 32 साल। ये 32 साल है, ये 33 साल है, यानी 32 और 33 साल के बीच में यहां पर आपने बच्चे के लिए अपने एफर्ट्स करे हैं। और ये जगह पर, ये देखो, ये क्या है? आप वहां पर जाकर खत्म करा आपने। मैंने कहा बच्चे की जिम्मेदारी उठाई आपने। मैं यहां पर कह रहा हूं। अब ये आइसलैंड, क्या आपको यहां पर आइसलैंड नहीं दिख रहे? देखो ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा आइसलैंड, यहां पर ये आइसलैंड, यहां पर ये आइसलैंड, ये रेखा आपकी इस जगह से आपकी शादी हुई। मैं कैसे कह रहा हूं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ लोन लिया, आपकी वाइफ कब गई, ये मैं यहां से बता रहा हूं, राइट हैंड से बता रहा था आपको, हर एक साल बता रहा था। ये जिसकी लाइफ में ये क्या है? ये मंगल किसको बताता है? घर को, परिवार को। और किसको बताता है? दिखाऊं, समझाऊं आपको? देखो आप समझते हैं। देखो चीजों को कैसे पकड़ते हैं ना, वो एक आर्ट सिखाता हूं। ये देखो, ये 19 साल की रेखा थी। इस रेखा के साथ ही ये रेखा क्या कर रही है? टर्न करके बैठी है, ठीक है। ये 20 साल, ये 21 साल, ये 22 साल और ये 23 साल। अब जरा ध्यान देना, ये 22 और 23 पर रेखा इस तरफ क्यों जा रही है? ये इस तरफ, ये कमाने की रेखा है ना, ये भी कमाने की रेखा है ना, ये भी कमाने की रेखा है ना, है या नहीं है? लेकिन ये टर्न की रेखा थी या नहीं थी? क्योंकि ये रेखाएं यहां पर बैठी हुई हैं, तो ये माइग्रेशन करवाएंगी या नहीं करवाएंगी? अब समझ आ रहा है ये क्या क्यों बना था साइन? 22 से 23 में जगह चेंज करोगे। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ये एक ट्रायंगल है, 24 साल, ये रेखा यहां पर दिखा रही है। इसके बाद फिर आपने ट्रैवलिंग करनी 25 पर, फिर ट्रैवलिंग कर। आप समझो, इसके बाद ये रेखाएं, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी शादी की रेखा है? मैं यहीं से बता सकता हूं। 25, 26, ये देखो, ये है 27 साल की रेखा। इससे पहले मैंने कहा आपकी शादी। अब देखो ये रेखाएं यहां से निकली ना, आपने क्या पकड़ना है? कुछ नहीं पकड़ना, आपने इसकी रेखा की जो है ना सीध पकड़ लीजिए और आप यहां पर कहना शुरू कर दो, अरे बाप रे, अब क्या है इनकी लाइफ में? अब ये सब ससुराल पक्ष की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो भी यहां पर आएगा ये आपको ससुराल पक्ष दे देगा, तंग करेगा। ये ऐसे पकड़ते हैं। ये यव के निशान ये क्यों आए हैं? ये बताओ, ये क्यों आए हैं? मैं तो यहां से पकड़ रहा हूं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे वो लोग? क्यों नहीं पकड़ पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इसके साथ एक ट्रायंगल क्यों बना है? बच्चा, बच्चा, ये आपको एक डॉट यही बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपकी यहां पर लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि ये आइसलैंड बना हुआ है,
ये प्रॉब्लम आपको ससुराल पक्ष से मिलेगी। बच्चा भी हुआ, उस वक्त लड़ाई भी हुई यहां पर, और जहां तक सैलरी की बात आती है उसको भी पकड़ के बताते हैं। देखो आप ध्यान देना, ये रेखा तो ऊपर से गई थी, यहां आकर ये यहां पर आकर राहु का पार्ट लिया ना, लेकिन गई तो ऊपर, ऊपर गई तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। लॉजिक को समझा करो कि कौन सी रेखा क्या कहना चाहती है, इसमें कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं, कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं वो बताइए। ठीक है, अब देखो ये 28, अब ये रेखा ने ऐसे घूम के आ गई ना, ये घूमी कहां पर घूमी है, एक यव की रेखा के साथ घूमी है ना, ये शादी थी ना, यहीं पर आपने क्या कहना है कि मैंने कहा आपकी वाइफ जो थी ना वो मायके चली गई होंगी 29 साल और 30 साल के बीच में। आप समझो, अब आप 30 और 31 में आप पैसा भी मांगोगे, कहां से, ससुराल पक्ष से या कुछ। अब मैं वो सब चीजें क्यों कह रहा हूं, मेरे को मैं लॉजिक क्यों मेरा स्ट्रांगली बिहेव करता है। देखो आप ध्यान देना इस एरिया पर, मैं अभी क्लोजअप पे दिखाता हूं आपको। ये देखो हमने यहां पर एक डॉट देखा था तो हमने क्या कहा था, ओहो ये 27 साल है, तो इट मीन्स ये रेखा इसके सीध में आ रही है, ये 27 साल है, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31। अब इस पर देखो कि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये जब रेखाएं टर्न कर रही हैं इस तरीके से, तो ये लोन की रेखा यहां पर भी बनी है। मैंने कहा आप ससुराल पक्ष से लोन लोगे, वो पूछो क्यों, ऊपर साइन बना था ऐसे करके ऐसे, और नीचे साइन बना है ऐसे करके ऐसे। अब ये क्यों बने हैं साइन, इनके मतलब समझ लो, ये लोन की रेखा हो गई, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े होकर वो जाना हो गया और फिर उसके बाद आना, और ये 32 और 33 पर, देखो ये आइसलैंड आया हुआ है, ये कहां पर जा रहा है, ये बच्चे से रिलेटेड है, यानी 32 और 33 पर आपने बच्चे के लिए फाइट करी। ये वो रेखाएं हैं, क्यों नहीं समझ पाते, ये काली रेखा क्यों है, और ये रेखा इस जगह पर आकर क्यों यहां पर ऐसा साइन बनाकर बैठी है, इट मींस खत्म, इसके बाद खत्म, इसके बाद खत्म है आपका, यानी ये समय आपका 34 साल के बाद, यहां के बाद आपकी लड़ाई भी हुई है, सब कुछ हुई है। मैंने क्यों कहा, क्यों, क्योंकि इस समय पर आपकी रेखाएं इन रेखाओं के साथ में, यहां पर क्या होता है कि कोई बीमार भी पड़ता है, ठीक है, उसकी सेवा भी होती है, यहां पर लड़ाई भी होती है, आप वहां गए भी हो इस जगह पर, ये वो रेखाएं हैं। तो ये कैसे बता रहा हूं, इस एरिया को आपने इग्नोर कर दिया, वो पाम रीडर क्या पाम रीडर है, या वो एस्ट्रोलॉजी क्या एस्ट्रोलॉजी है, जो नहीं बता सकती कि शादी के बाद क्या क्या हुआ, जो नहीं बता सकती है, जिसे ये नहीं पता ये साइन किस चीज के हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि ये साइन किसके हैं, यानी आपको ये ही नहीं पता कि ये साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप पामिस्ट्री को क्या सीखोगे। ये रेखा कहता हूं ना जो मंगल से आती है, परिवार को बताती है। जब तक शादी नहीं हुई थी आप तो वैसे ही अकेले रहने में माहिर हो, अकेले रहने में माहिर हो, लेकिन ये एरिया किसी का खराब है तो याद रखना, ना तो ससुराल पक्ष से बनेगी ना अपनों से बनेगी। ये ही मंगल और शुक्र की चीजें होती हैं जिन्हें समझना चाहिए। तो क्या आपका मंगल और शुक्र खराब है, नहीं, आपका केतु खराब है, सारी प्रॉब्लम केतु दे रहा है, मानसिक परेशानियां केतु दे रहा है, और केतु अकेला काम करता ही नहीं है। सबसे बढ़िया केतु की बात होती है कि वो क्या करता है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, ये होता है रिफ्लेक्शंस में आना। ये अकेला काम नहीं करेगा, शुक्र को मिलाएगा, चंद्र को मिलाएगा, बस खत्म बात। ये प्रॉब्लम है। चंद्र किसका कारक होता है, मां का कारक होता है, मां से दूरी बनाकर रखेगा, उसने कर दिया सांप से 13 साल 14 साल की उम्र में, यानी डेथ हो गई, दूरी बन गई आपकी, या बीमार करके रखता है। चंद्र किसका कारक होता है, कल्पनाओं का, ओ मेरा क्या होगा, मेरी मेरी बच्ची का क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मेरी मेरी नौकरी ठीक रहेगी नहीं रहेगी।
शुक्र किसका कारक होता है? बस केवल सेक्स का कारक होता है? अरे भाई, भाइयों का कारक होता है, यहाँ पर पत्नी का कारक होता है, यहाँ पर माँ का कारक होता है भाई, और यहाँ रिश्तेदारों का कारक होता है, यहाँ पर गर्लफ्रेंड का कारक होता है। यानी आपकी लाइफ में तो इन सब से बननी ही नहीं है, बननी ही नहीं है। कौन है ये आपको तंग करने वाला? शुक्र है? नहीं, केतु है। मानसिक परेशानी दे रहा है। क्यों नहीं पकड़ते आप चीजों को कि परेशानी कहां से आ रही है? छाया ग्रह सिर नहीं है, अकेला काम नहीं करेगा। ये बीच में होने के कारण रिफ्लेक्शन में इसको लिया, इसको लेगा, यानी ये करेगा क्या? दोनों को खराब करेगा। कहेगा बैसाखी, मैं बैसाखी से चलूंगा, एक मेरी बैसाखी ये, एक ये, अब हुड़दंग मचाऊंगा मैं लाइफ में। बस इस शुक्र और बाकी आपका ये ग्रह खराब है, यानी केतु और ये खराब है, जिसकी वजह से इसको और इसको अफेक्ट कर रखा है। अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, खराब नहीं है। खराब कर कौन रहा है? जड़ कौन है? वो ये है। ये जीवन रेखा आप गई है, घर से दूर रहोगे आप। ये घर है, घर क्या क्या घर बनेगी, तभी तो घर से दूर रहोगे। क्यों नहीं समझते कि पामिस्ट्री होती क्या है? क्यों नहीं समझते? मेरे साथों ग्रह खराब है, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। गुरु किस चीज को बताता है? परिवार को, तरक्की को। परिवार बना नहीं, बचपन से चीज़ें स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, वो बना नहीं। भाइयों से बनी नहीं, बीवी से बनी नहीं। तरक्की में बाधक हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ। बीमारियाँ गुरु की मिलेंगी, बाल झड़ोगे, मोटा हो रहे हो? हाँ। शुक्र की बीमारियाँ देगा, पाइल्स है, हाँ। बाल झड़ रहे हैं, हाँ। क्यों नहीं बताते भाई? बताओ ना, ये बीमारियां लगेंगी, और उनके उपाय तो बस लगे हुए हो, सारे ग्रहों को शांत करने के लिए लगे हुए हो। मेरे साथ वो ग्रह खराब है। इस तरीके से पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी को सीखोगे, सही कह रहा हूं, करंट लगेगा। सब कूड़ा सीख रहे हो, कूड़ा सीख रहे हो। अरे ये तो समझो कि ये रेखाएं हैं किसकी? ये टोटली आइसलैंड बना हुआ है। ये देखो, ये आइसलैंड है ये पूरा, और ये जा कहां रहा है? क्यों 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 नहीं समझ आ रही? ये तरक्की की रेखा है कि ना, मैं लेके जाऊंगा, मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए। वो है। ऐसे लोग सिंपैथी लेते हैं, याद रख लेना। किसी से भी दोस्ती करेंगे, पहले सिंपैथी लेंगे। अरे मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, अरे लाइफ में अब मेरे साथ आपने ऐसा करा, कि मैं कह रहा हूं क्वेश्चन दो सर, मैं अपना पूरा बताना चाहता हूं, मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ वो बताना चाहता हूं, और आप बता नहीं रहे, बस सपने बता रहे हो, ये बता रहे हो। मैंने कहा भाई बताओ दूसरी शादी। हाँ सर, वो क्वेश्चन है मेरा। पैसा कमाना है, हाँ हाँ सर। बिजनेस करना है, घर बन, हाँ ये क्वेश्चन होते हैं, हाँ 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 सर, ये क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे पामिस्ट्री सीखोगे, पता लगेगा ना कि ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं। दूसरा व्यक्ति बोल ही नहीं पा रहा, सर मैंने बहुत स्टडी करी है। ऐसी स्टडी का क्या फायदा? ऐसी एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा जिसमें आपको सातों ग्रह खराब कर दिए? आपके सातों ग्रह खराब कर दिए। एनीवे, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर एक रेखा देखी, मैंने कहा ये 27 है। ये इस वाली रेखा पर एक ऐसा निशान बना है, ये भाई के लिए थोड़ा आएगा। अब शादी के बाद क्या होता है, बच्चे के लिए आता है ना। आता है या नहीं आता? मैंने क्या कहा था, ये साइन के मतलब क्या है? इस साइन का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? ये जो साइन बनता है, इसका क्या मतलब होता है? या तो भाई बहन होते हैं शादी से पहले, या फिर वो बच्चा होता है, ये काला हो जाए तो ऑपरेशन होता है। यही सब बताया था ना, मेरे कितने वीडियो में यही सारी चीजें कर रहे हो। तो यहाँ बच्चा है या नहीं है? ऊपर ट्रायंगल बना है या नहीं बना? बना है ना, तो क्यों नहीं कह सकते ये परेशानी है या नहीं है? भाई परेशानी है, हाँ है। तो आपको पता होना चाहिए ना ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं।
आ रही है समझ? अब ये एक नीचे आइसलैंड भी बना हुआ है और ये रेखा यहाँ पर आपको कट का निशान भी लगा है, तो ये क्या होगा 28 पे लड़ाई। इसका इस प्रोग्रेस लाइन पर ये बनाने का मतलब है बच्चा हुआ तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। याद रखना इसके मतलब क्या होते हैं। फिर वो दूसरे चैनल वाले चिढ़ते हैं, सर आप पता नहीं कैसे करते हो, अपने आप को क्या समझते हो। भाई मैं तो इतना कहता हूं अपना हाथ दे दो एक बारी, खत्म करो, ठीक है ना। और पास्ट ही बताऊंगा, फिर फ्यूचर नहीं बताऊंगा। ऐसे लोगों का फ्यूचर नहीं बताऊंगा, वहां पर वो रियलाइज करेंगे कि ये क्यों हुआ। एनीवे ठीक है। अब यानी ये फार्मूले बहुत अहमियत देते हैं हमारी लाइफ में। आप इन्हें देखते हो, मैं इन चिन्हों को देखता हूं, ये जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव लाते हैं वो। अब देखो ये रेखा अलग से क्यों टेढ़ी गई, बताओ ये टेढ़ी क्यों गई। ये दो इसके फार्मूले हैं। यहां प्रोफाइल चेंज होगा यानी अपनी लाइन चेंज करेंगे और यहां पर वो सैलरी इनको बढ़कर मिलेगी। ये राहु रेखा, आपने कहा अगर ये राहु रेखा है, अगर ये राहु रेखा है तो इस रेखा ने यहां आकर रुकी और यहां से ऊपर क्यों चली। यानी इसने क्या करा, अपना कहा कि प्रोफाइल चेंज करवाऊंगी, यानी जगह अपनी आपने अपना चेंज ही कर दिया। जिस फील्ड में थे चेंज, लेकिन बढ़कर मिलेगी आपको, याद रख लेना, बढ़कर मिलेगी आपको सैलरी। मैंने क्या कहा था, बढ़कर मिलेगी। यस सर, 33 साल पर मैंने अलग फील्ड में चला गया, होटल इंडस्ट्री में, और मैं वहां पर मेरे को ऊपर सैलरी मिली। अरे वो रेखा बता रही है इसलिए मिली आपको। अब देखो ध्यान से देखो, ये रेखाएं यहां आकर एक ऐसे एक चंद्र का साइन बनाकर बैठी है। ये इसका मतलब होता है ये 34 साल, ये यहां पर कुछ हुआ है, यहां कुछ हुआ है। अब देखो इस साल पर आप ध्यान से देखना कि हमने क्या देखा। हमने इस साल पर मैंने सीधा इस रेखा को पकड़ लिया, मैंने इस रेखा को पकड़ा। अब इस रेखा ने किसका सहारा ले रखा था, ये देखो इस रेखा ने इसका सहारा ले रखा था। इसने ये यहां जाना चाह रही थी, यानी ये वाला साल जो है बच्चों से रिलेटेड है, ये साल बच्चों से रिलेटेड है। अब ये कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, वो किस तरीके से, वो तो मैं जब सिखाऊंगा तब समझ आएगी ना कि ये रेखा, अगर एक रेखा को पकड़ लिया तो आपने फिर उसको छोड़ना ही नहीं है। अगर ये 27 साल की रेखा है तो आपने इसको यहां से अब पकड़ते पकड़ते ये रेखा यहां पर चलोगे तो ये 32 और 33 साल आएगा। और अगर आप ऊपर की लाइन में पकड़ोगे तो वो रेखाएं वहां पर इंडिकेट करती है कि कौन सी लाइन क्या कहना चाहती है। तो आपकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, वो वहां से शुरू हो रही है। कहां जाकर आपने एफर्ट्स लिए वो ये रेखा बता रही है, और कब जाकर वो सारी चीजें हुई वो यहां से ये रेखा बताएगी और यहां से ये रेखा बताएगी। इज इट राइट? पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री है ये, पर हुआ है आपके साथ ऐसा ही, समझ रहे हो। तो आपके प्रोफाइल को जो चीजें चलती हैं, ये टेढ़ी रेखा चल रही है, इसके बाद यहां पर एक टर्निंग पॉइंट यहां पर चेंज कर दिया गया था। इट मींस यहां पर चेंजिंग आई है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि आपकी 34वें साल पर भी आपकी लड़ाई होगी। ये देखो ये वाला साइन जो 34 साल वाला था, लेकिन ये कह दिया कि बस खत्म खत्म, समझ रहे हो। अब देखो 34 ये है, 35 ये है, ठीक है। ये एक रेखा 36 से ऐसे गई गई, ये क्या करवा रही है, यहां पर मैंने कहा कोई आपको आपकी ऑफिस में कहीं लड़ाई हुई है, या कोई आपको तंग करता है, या आपके पीछे पड़े रहते हैं आपको आपकी लाइफ में, यहां पर आप अपनी लाइफ में कुछ हुआ है 36 साल पर। अब देखो 36 के बाद ये वाली रेखा एक स्क्वायर बनाकर, एक डॉट बनाकर बैठी है। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी वही बात है, प्रेशर है। ये भी 38 साल पर प्रेशर है। ये भी आपको काम आप जो जिस जगह पर कर रहे हो इस साल पर, ये आपको यहां से आपकी लाइफ में भी प्रेशर आ रहा है। ये 38 साल, 39 साल, आ रही है समझ। अब आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र ये है, आपकी उम्र ये आ रही है, ये रेखा ये रेखाओं के साथ जुड़ी है, ये 41, ये 42 साल।
अब यहां पर ये साइन क्यों बना, एक घर का साइन क्यों बनाया, ये पीछे से रेखा, ये रेखाएं, ये इन रेखाओं के साथ क्यों टच हैं, ये क्यों टच हैं, यानी ये 34-35 के साथ ये रेखा क्यों टच है। ओह, यहां तो तलाक हुआ था, ये शादी, अच्छा यहां से शादी की रेखाएं डेवलप हो रही हैं। अच्छा, अब इसको पकड़ो कि ये रेखा क्या आपकी सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश कर रही है, जी कर रही है, यानी शादी है। अब लेकिन ये तो यव के निशान के साथ टच है ना, जब आपकी ये तलाक के साथ ये चीज़ें, ये वाली ये रेखाएं जो होती हैं, लड़ाई झगड़े, जब आपकी ये चीज़ें हुई उसके बाद से ये रेखा जो है ना, तो इसे टच नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर टच नहीं होना। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में मेरे हिसाब से आप शादी करेंगे तब ठीक रहेगा, पुरानी बातें मत बताइएगा। मैंने क्यों कहा सिंपैथी लेते हो आप, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने नौकरियां चेंज करी, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, अब क्या, ये लेकर सिंपैथी नहीं लेना। अगर आपने अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताई, याद रख लेना आपकी बनेगी नहीं। और एक आप अपनी लाइफ में याद रखना, लड़की काम करने वाली जरूर होनी चाहिए, जो कि आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि वो घर पर रहे, गलत, इनसे तो बनेगी नहीं, क्योंकि आपका नेचर ही कुछ इस तरीके का है और आइसलैंड से भरा हुआ हाथ है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं केवल कि आपको लड़की, अगर आपके हाथ में ये साइन बने हैं तो वो जब तक कमाएगी नहीं, जब तक आपकी लाइफ सुधरेगी नहीं, सुधरेगी नहीं। पहला फार्मूला याद रख लेना, यानी शादी की रेखा तो आपकी बनी हुई है, ठीक है, शादी की रेखा तो बनी हुई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, लोगों के 1 या 1.5 साल के अंदर होती हैं। आपको क्यों टाइम दे रखा है, मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये एक ट्रायंगल विद स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल विद स्क्वायर ऐसे था ये एक्चुअल में, ये ट्रायंगल, ये 41 साल है। यहां पर ये एक 43 साल पर रेखा घूम रखी है, 43 और 44 साल पर। ये देखो, ये रेखा इस वाली प्रोग्रेस लाइन के साथ 8 बना हुआ है, इधर भी बना है, इधर भी बना है, बना है। मैं तो नहीं कह रहा भाई, आप देख लो बना है या नहीं बना, आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखो ये घूमती रेखा है, यहां पर ये घूमती रेखा है, ये 8 बना है या नहीं बना, दोनों जगह बना है ना। ये 43-44 साल पर है, यानी अभी अभी और एक साइन बना है आपकी शादी का, वो मैं बताता हूं कैसे। ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा को छुआ, इस रेखा को छुआ। अभी आपकी शादी का जो समय आएगा वो इस जगह पर आएगा, इस जगह पर, यानी आपकी लाइफ में इस समय तक शादी की रेखा यहां पर डेवलप करके दिखाई हुई है। क्यों, ये क्यों दे रखा है साइन, ये साइन क्यों दे रखा, यानी आपकी लाइफ में 45 और 46 साल यहां तक है शादी की रेखा। इतना बड़ा टाइम क्यों है, क्योंकि आपको अब टेस्ट करते हो आप सबको। या लड़की जो होगी ना, वो ऐसा है कि अब ठीक होनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ससुराल पक्ष मुझे बहुत तंग कर रहा था, मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी मेल को भी इतना तंग कर सकता है ससुराल पक्ष। किसी की लाइफ में इतनी मुसीबतें आ सकती हैं वाइफ से, ससुराल पक्ष से। नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फूक फूक के कदम रखूंगा। अब आपने ये फूक फूक का कदम जो रखना चाह रहे हो ना, इसी में सब कुछ गड़बड़ होगी। आप सिंपैथी लोगे, आप सारी चीजें बताओगे, और वो लड़की कहेगी बाप रे, हाथ जोड़ती हूं, मैं ना कर रही भाई इनसे शादी। यहां झूठ बोलो, यहां सारी चीजें आप आप पीछे का कुछ नहीं बताओगे। अपनी जिंदगी आज के बाद पीछे से देखना बंद कर दीजिए, वरना साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखाएं कट करके चल रही हैं, जिस ढंग से कट करके चल रही हैं, ये इंपैक्ट डालती हैं माइंड पर। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं इस वाले एनालिसिस में, इसलिए ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देख कट के निशान है, ये तो अच्छे आदमी के ना दिमाग को खराब करके रखते हैं, अच्छे अच्छे आदमी के। ऐसे आइसलैंड, फिर ये कट के निशान, तो आदमी तो फिर आपको सपने तो ऐसे आने ही आने। भागना है आपने, सेक्रेटरिस्ट तक जाना है आपने, ज्योतिषियों के पास घूमना है,
ये रेखा आपको जो चीज़ें सिखाना चाह रही है कि आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट, ये वो रेखा है। क्यों नहीं समझ रहे यार? ये शनि खराब थोड़ा है यार आपका, कोई खराब नहीं है। तो आपको आपकी लाइफ में याद रखना कि मैं जो बता रहा हूं, अब ये टर्निंग की रेखा है ना, तो आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 42 साल के करीब करीब में ये एक ट्रेंगल 41 पर और ये 42 के पास पास में जाकर ये कह रहा है, यानी आपको यहां थोड़ी सी सैलरी बढ़कर भी मिल सकती है इस जगह, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप 43-44 में कोई चेंज करना चाहोगे। मैंने कहा इसे मत कीजिएगा, आपने जो चेंजिंग करनी है वो इस जगह करनी है, यानी 45 और 46 साल पर करनी है। ये साइन ही बना हुआ था, ये वाला साइन, तो यहां पर करनी है। आपने जो चेंज करना हो तो यहां कीजिएगा। पहली बात समझ में आई? ठीक। अब इस जगह पर प्रेशर है, 48 साल पर प्रेशर है, यानी यहां नौकरी में दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद यहां पर 48 से 49 पर ये देखो साइन बना हुआ है, ये चेंजिंग का बना हुआ है, तो आप यहां चेंज, ये एक यव का निशान है। 51 साल पर आपको दिक्कत आ सकती है, यहां पर 51 पर, तो 48 पर आपको जॉब में दिक्कत, 48 से 49 साल पर चेंज करना, और 51 साल पर पैसों की दिक्कत वगैरह आएगी आपको। इज इट राइट? राइट। अब आपने समझना है कि ये रेखाएं क्यों आपको पैसा कमा कर आपके खर्चे करवाती है। ये कौन सी रेखाएं बनी हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स बनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आते हैं? जितना मर्जी कमा लो, पैसा टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। और ये जीवन रेखा भार है, भारी भार रहोगे। अब आपकी लाइफ में ये स्क्वायर बनने, यानी आप बिजनेस भी करना चाहते हो। मैंने कहा अगर करना हो तो इसी समय पर कीजिएगा, इस समय पर करना हो तो कर लीजिएगा। यहां 48 में दिक्कत आएगी, 46 पर आपने अपना बिजनेस 45-46 पे करना चाहो तो किया जा सकता है। इज इट राइट? राइट। वहां पर एक आपको 48 साल पर दिक्कत आएगी, 48 से 49 में थोड़ी सी चेंजिंग करोगे, 51 साल पर आपको यहां पर दिक्कत आएगी। वो जो रेखा यहां बनी हुई थी वो ये रही, ठीक है, ये 51, तो 51 साल आपको पता है ना कहां का दिक्कत आ रही, पता है ना आपको? हाँ, तो फिर घबरा, ये नीचे देखो स्क्वायर बनाया हुआ है, नहीं बनाया? बनाया हुआ है। 52 साल ठीक जाएगा आपका, 53 ठीक जाएगा, 54 ठीक जाएगा, 55, ये 55 पर आकर आपको यहां पर आपकी लाइफ में कुछ महीने की दिक्कत आएगी। 55 से 56 साल पर आपने चेंजिंग करनी है। अब ऊब जाओगे आप और आप कहोगे मुझे बिजनेस करना है। अब ये रेखा यहां पर स्टार्ट हो गई, ये रेखा स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कोई अपना काम करता है 55 से 56 साल पर। आप नहीं समझ पा रहे ना कि ये रेखाएं क्या है, मैं बस समझा रहा हूं। यहां पर स्क्वायर बने हुए हैं, यानी आपकी लाइफ में, अब देखो बेटी की शादी, समझते रहना, अब बेटी की शादी, ये सारी चीजें ये कैसे पता लगती हैं? देखो कौन सी रेखा अंगूठों के साथ टच है, ये देखो ये रेखा यूं और यूं टच है। ये क्या होता है? जिम्मेदारी का साइन है। अगर ये यहां बनता है ना, इस जगह बनेगा, तो आप घर की कंस्ट्रक्शन, घर का निर्माण या लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हो। अगर ये इन जगहों पर बनता है तो ऐसे बनता है, तो ये तो साइन ही अलग अलग है। तो अब ये किसके अंगूठे के ऊपर है ना, अंगूठे से ऊपर है ना ये वाली रेखा है या नहीं है? जी है। अब इसी के बाद जरा ध्यान से देखना, ये रेखाएं आपकी लाइफ में कुछ ट्रायंगल्स बना रही हैं, ऐसे करके ट्रायंगल्स बना रही हैं। ये देखो ये रेखा ट्रायंगल्स बना रही है, ये रेखा यहां पर जा रही है, तो इट मीन्स ये सारी रेखाएं आपके घर पर, आपके शादी से रिलेटेड रेखाएं हैं। यानी आपने क्या करना है आपकी लाइफ में, ध्यान देना कि शादी, ये देखो यहां से लेकर ये रेखा अलग हो गई ना, अलग हो गई, पीछे की तरफ जा रही है ना, ये बच्चों से रिलेटेड रेखा है यहां पर। तो मैंने आपकी लाइफ में कहा कि 51 साल, यानी 51 साल पर शादी नहीं करेंगे आप।
पहले बता रहा हूँ, आपकी बच्ची की शादी 51 साल पर नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ये रेखा जो आपको अलग होकर दिखा रही है, इसी के बीच में ये रेखा एक गलत है। 51 साल पर शादी नहीं होगी, फिर बता रहा हूँ नहीं होगी। इसके बाद ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, इसके बाद कीजिएगा। यानी आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी की उम्र जो होगी लगभग लगभग इस समय पर, लगभग मेरे हिसाब से वो 24 साल की या कुछ इसी तरीके से हो जानी चाहिए। 24 की होगी, क्योंकि अभी आपकी उम्र 41 साल है, और 51 10 साल जोड़ते हैं, 23 साल की होनी चाहिए। 23-24 साल की होनी चाहिए आपकी बेटी। तो यानी इस समय पर शादी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद शादी आप करवा सकते हैं। पहली बात। अब ये इसमें बच्चा जरूर आ रहा है, वो क्यों, मैंने यहां पर बोला था ना, ये और ये रेखा बनी है। अब ये बच्चा जो है ये आपका दूसरी शादी से रिलेटेड है, ये रेखा, यानी दूसरी शादी से रिलेटेड, यानी उस लड़की के पास भी या तो कोई लड़का होगा या आपका लड़का होगा। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं, ये आपकी लाइफ में बस यहां कंफ्यूजन है। आइदर उस लड़की को लड़का होगा पहले से, यानी वो शादीशुदा होगी, उसको बच्चा होगा, और या फिर आपका उससे बच्चा होगा। बस इतना मुझे यहां पर समझ आ रही है इस रेखा से। ठीक, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या क्या होगा वो बता देता हूं। अब देखो, इस 58 के बाद, देखो 58 पे ही दिक्कत है। ये देखो, इन 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 रेखाओं के पास ही दिक्कत चल रही है। तो यहां पर आपको अपनी पैसों का भी ध्यान रखना है, और आप यहां पर कोई बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे स्क्वायर बन रहे हैं 60-61 साल पर ये स्क्वायर बन रहे हैं भाई, पीछे स्क्वायर बना हुआ है। यहां पर एक प्रॉब्लम भी आ रही है, तो सेहत का भी ध्यान रखना है आपने, और पैसों का भी देखना है 60 और 61 साल पर। यह चीज समझ आ गई। अब 63 साल पर आपने यहां पर यात्रा रेखा भी है, और आपने कहीं जाना भी है, कुछ चेंजिंग भी करोगे बिजनेस में 63 से 64 साल। ये 66 साल पर आपको पैसों की भी दिक्कत आएगी, कोई बीमार भी पड़ेगा आपकी लाइफ में। अब ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं ये जो बनी हुई हैं, आपने देख रहे हो ऐसे करके ऐसे बनी हैं ये रेखा, ये क्या है, ये तरक्की की रेखा है। यानी आपके बच्चे जो है ना, ये सेट हो रहे हैं, और आप लाइफ में 73 साल तक, 73 साल, यानी उम्र तो आपकी ऊपर भी है, 73 से आगे आपकी लाइफ में यहाँ बीमारी की रेखाएं हैं, वो ध्यान रखना है आपने। बट आपकी लाइफ 76 और 78 पर मेरे को कुछ परेशानी लग रही है, लेकिन बच्चे तो सेट हैं। यानी आपकी लड़की भी खुश रहेगी, लेकिन वो मैंने कहा 51 साल पर शादी नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी लाइफ में जहां जहां प्रॉब्लम्स आएगी वो मैं बताऊंगा। अब देखो, एक साइन बना हुआ है, ये वाला साइन, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर चेंजिंग होगी आपकी, यानी 69 के बाद आपकी चेंजिंग होनी है। यानी आप ये सोचो, हमने ये 66 साल बोला था, ये 69-70 साल पर कुछ चेंजिंग होगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे। अब ये क्यों जा रहे हो, ये बच्चा कहीं और जा रहा होगा, आप पीछे पीछे जा रहे हो, यानी वो लड़का है, लड़की जाएगी तो थोड़ा जाओगे आप। तो लॉजिक समझा करो, वो लॉजिक ही कह रहे थे मुझे कोई एक बच्चा है, इसलिए मैं डिटेल में गया आपको एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। कूड़ा मत सीखो, आपकी लाइफ में क्या क्या होगा वो मैं आपको अब एक फीडबैक में दे देता हूं। ठीक है, देखो अभी आपकी उम्र जो है 41 साल है। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि 42 साल के लास्ट तक कुछ मुझे प्रमोशन, या आपकी लाइफ में यहाँ पर आपका जो शादी से रिलेटेड रेखाएं 41 साढ़े 41 साल से डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि मुझे 43 और 44 पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, और मैं यहाँ घूमने के लिए भी जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को फ्रेश करना चाहता हूं। ये आपकी सोच, यहाँ पर घूमने चले जाना, लेकिन जगह नहीं, आपने जॉब चेंज नहीं करनी है।
ठीक है। अब यहां पर आपको कोई भी फीमेल मिलती है, उसे टेस्ट करो, लेकिन उसे अपने पास्ट नहीं बताना है। आप 45 और 46 साल पर यहां पर अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो। अगर मन में आए बिजनेस करने के लिए तो बिजनेस किया जा सकता है आपको। ठीक है। अब आपको जो बिजनेस करने हैं वो बुध के बिजनेस करने हैं, समझते रहिएगा। शनि का बिजनेस करना है आपको, ठीक है। शुक्र का काम नहीं करना, मंगल का काम कर सकते हो, गुरु का नहीं करना, ठीक है। ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो। यानी मंगल के काम में प्रॉपर्टी का काम आता है, बुध के काम में जो है आपको कम्युनिकेशन के काम आते हैं, संचार के आते हैं, पब्लिक रिलेशन के आते हैं, तोल के काम आते हैं। मंगल के काम में आपको बैंकिंग के काम आते हैं, प्रॉपर्टी के काम आते हैं, ठीक है। शनि के काम में आपको सर्विस प्रोवाइडर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम होते हैं, लोहे के काम होते हैं, तो वो काम किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपने क्या करना है कि अगर इसी फील्ड में रहना, रहो, आप चेंज करना है करो, लेकिन आपको यहां पर बिजनेस की मैं अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी। इस साल तक आपका घर बन जाएगा। घर का मतलब शादी, यानी शादी। और उधर से मैंने कहा वो लड़की या तो बच्चा लेकर आएगी या आपका फिर लड़का होगा, ये चीज समझ आ गई। और आपकी लड़की की शादी मैंने लिखा है कि 53 से 54 साल तक हो जाएगी। इज इट राइट? राइट। अब आपकी लाइफ में यहां पर और क्या क्या ध्यान देना है? 48 साल पर जॉब में दिक्कत आएगी, पैसों का ध्यान रखना। 48 और 49 में फिर जॉब चेंज करने को सोचोगे, यहां चेंज करी तो 51 साल पर दिक्कत आएगी। तो अगर आपने 45-46 में जॉब चेंज कर ली तो 48-49 में नहीं करनी, ठीक है। फिर नहीं करनी, उसको जैसे मर्जी झेलना है। 51 साल को आपको पहले पता है पैसा संभाल के रखना। यहां दिक्कतें आ सकती हैं। 42 साल पर कुछ चीज खरीदना, 52 साल पर कुछ चीज खरीदना चाहोगे, और 52 से 55 साल तक ठीक लगेगा, लेकिन 55 साल में 4-5 महीने की दिक्कत आएगी, और 55 से 56 पे फिर आप ऊब जाओगे, कहोगे मुझे अब किसी दूसरी जगह पर जाना है या काम करना है, जो काम पहले कर रहे थे उसमें कुछ चेंजिंग करोगे, ठीक है। 58 साल पर पैसों की दिक्कत या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 60 और 61 साल पर पैसों की दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आपको। और 63 साल पर आप ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, और 63 से 64 साल के बीच में आपने यहां पर कुछ बिजनेस में चेंजिंग करनी है। 66 साल पे कोई बीमार होगा, पैसों की दिक्कत आएगी। और इसके बाद जो है 69 के बाद, 69 पर कोई बीमार पड़ सकता है। इसके बाद कोई जगह चेंज होगी 70-71 पर। और 73 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा है, 75 साल तक सही चलेगा, लेकिन जैसे ही 76 साल आएगा बीमारी की रेखा है, 78 साल बीमारी की रेखा है। तो आपकी लाइफ तो 78 प्लस है, लेकिन आपको हिदायत है जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिएगा। यानी आपको एक केतु का उपाय करना है, एक गुरु का उपाय करना है बस। और आपको जो बीमारियां लगेंगी वो लगेंगी गुरु की और शुक्र की बीमारी लगेंगी, ठीक है। इसलिए आपको ये उपाय करने हैं। जहां तक आपकी बात है कि मेरा शुक्र बहुत बड़ा है, मेरे को सेक्स की जो है भावना, अरे कुछ नहीं होता। ये शुक्र को केवल सेक्स के साथ क्यों जोड़ते हो यार? कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो यार। इसमें कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गलत है, ठीक है। कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और जहां तक ये शनि की बात है कि आपका शनि जो है वो खराब है, नहीं। यहां रात की चीज को सुबह नहीं खाना, सुबह की चीज को रात को नहीं खाना, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे ही अलार्म लगाओ और वैसे ही आप आंख खोल लो और अपने बिस्तर को छोड़ दो। किसी का शनि खराब हो नहीं सकता अगर किसी ने यह उपाय कर लिया तो। याद रखना, जैसे ही नींद खुलती है, चाहे रात के 2 बजे खुले, पानी पी के आ जाओ, फिर सो जाओ, शनि खराब होगा नहीं। लिख कर दे रहा हूं मैं आपको। जब भी खुले बेड छोड़ दो। जैसे रात को खुली, आपने देखा अरे ऊपर पंखा फंखा ऐसे देखते हो, खड़े हो जाओ, पानी पी के आओ, टॉयलेट जाओ, फिर सो जाओ। ये उपाय करो, शनि खराब होगा नहीं। जब भी अलार्म लगाओ विद इन 30 सेकंड बेड को छोड़ दो। अभी नहीं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। शनि खराब होता है। रात की चीजों को सुबह खाना, सुबह की चीजों को रात को खाना। इज इट राइट? राइट। ये जो सूर्य जो है आपकी लाइफ में जो डिस्टरबेंस है, ये क्या है? आपको खड़ा नहीं होने देता, आपको जीरो कर देता है, जीरो कर देता है। लेकिन अब आपको उपाय लेने की इसकी जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है, इसलिए अब आपकी लाइफ में इसका उपाय देना बेकार है। ऐसे एनालिसिस करोगे तो समझ आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।